Hello everyone, welcome again to एरोमेटिसिटी लेक्चर नंबर 5। ठीक है, मैं बहुत सारा पार्ट जो है लेक्चर का रिकॉर्ड कर चुकी थी। आफ्टर दैट आई गॉट टू नो दैट आई एम नॉट गेटिंग रिकॉर्डेड। हाँ जी, लास्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ये वाले कंपाउंड्स के बारे में बताया था बच्चों। इनका सही नाम एनुलिन्स है। ठीक है, अगर मैंने गलती से आपको एजुलिन्स लिखवा दिया था ना, अगर मैंने गलती से आपको एजुलिन लगवा दिया था तो इनका नाम एनुलिन्स है। एजुलिन्स कुछ और होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन हमारा चलेगा और इन एनुलिन्स के बारे में तो डिस्कशन चलेगा ही चलेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये मैंने सारा कुछ लिख दिया था। हमने शुरू करना है बच्चों आज से क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना। किसके बारे में? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जो कि आपको देखने में एरोमेटिक नहीं लगेंगे। क्या? देखने में एरोमेटिक नहीं लगेंगे, लेकिन वो एरोमेटिक होंगे, क्योंकि वो कंप्लीट एरोमेटिक नहीं होंगे। क्वासी का मीनिंग क्या होता है कि क्वासी एरोमेटिक का मीनिंग होता है कि कंडीशनल वे में, या कोई ऐसा मतलब किसी सेकंड में कोई ऐसा पार्ट होगा जिसमें वो आपके एरोमेटिक नेचर को कैरी करेंगे। ठीक है, तो उनको कहते होते हैं हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। और इस दुनिया में जितने भी आपके क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे ही आपके एरोमेटिक होते हैं, लेकिन सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं। 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही लेक्चर चला गया। चलो, तो जो क्वासी एरोमेटिक इस दुनिया में सारे ही क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं एरोमेटिक होते हैं, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्वासी एरोमेटिक नहीं होता है, वाइस वर्सा नहीं होता है। ठीक है, तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनपे आप जिनको देखने का नजरिया आप चेंज करेंगे तो वो आपको एरोमेटिक दिखेंगे। ठीक है, और वो कंप्लीट एरोमेटिक आप उनको नहीं बोल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो क्वासी, या तो कोई कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक होगा या तो नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि एरोमेटिक नहीं होगा तो एंटी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक नहीं हुआ तो नॉन एरोमेटिक हो सकता है ना। ऐसे आता होता है ना बहुत बार कि बताओ ये कंपाउंड क्या है, तो आपको ऑप्शंस देते होते हैं। ऑप्शंस में क्या कहते हैं कि जी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉट एरोमेटिक है। तब जाकर बच्चों को दिमाग चलता है कि यार नॉन एरोमेटिक तो पढ़ा था, ये नॉट एरोमेटिक क्या होता है? तो जी ये होते हैं, अगर आपका वो कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक नहीं रहा, नहीं हो पाया, तो वो नॉट एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, चलो फिर एग्जाम्पल के साथ अपनी जर्नी जो है शुरू कर देते हैं। तो मैंने बोला था कि जो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं मेनली। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है बाई साइक्लिक कंपाउंड्स। बाइफिनाइल्स होता है जैसे, वैसे बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो साइक्लिक रिंग्स आपस में जुड़ी होंगी। जैसे देखो, ठीक है, ये रहा, ये देखो। ठीक है, अब क्या करें? देखो सारे कार्बन एटम्स को देखो, सारे कार्बन एटम्स को देखो। sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2 है, ये भी sp2 है, sp2 है, sp2 है। सारे के सारे एटम्स, कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो यानी कि कंपाउंड प्लेनर तो होगा, साइक्लिक भी है, बट इसमें रेजोनेंस जो वो कंटिन्यूअस नहीं होती है। फिर ये एरोमेटिक किस तरीके के एरोमेटिक, आज बताते हैं आपको ये किस तरीके के एरोमेटिक फिर। ठीक है, बता देते हैं आज। तो
आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी अपनी नजर बदलनी पड़ेगी। आ जाओ बदल देते हैं, अपना नजरिया बदलो। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ उठा के दे दो आप, तो देखो तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है जी। अब इस रिंग को देखो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 तो 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक है ये वाला हिस्सा, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक है ये वाला हिस्सा, इस पे भी है इस पे भी है, दोनों ही ये हिस्से एरोमेटिक हैं। यस, दिस इज वन ट्रू थिंग। ठीक है, दोनों हिस्से एरोमेटिक हो गए। हालांकि ये दोनों हिस्से आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है इनका। आपस में कम्युनिकेशन ना होने के कारण ये कंप्लीट एरोमेटिक नहीं, कैसे, क्वासी एरोमेटिक कहलाते हैं। ठीक है जी, क्या कहलाते हैं आपके, ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लो आपने इस रिंग को इलेक्ट्रॉन देने की बजाय आपने इस रिंग को दे दिए तो क्या होगा, देख लो। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। आप देखेंगे यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों ही हिस्से एंटी एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक नहीं कह सकते। तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि चार्ज को मैं ये डबल बॉन्ड को चार्ज बना के मैं ऐसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूं कि कंपाउंड, ये कंपाउंड्स का कोई मतलब ये कंपाउंड के दोनों हिस्से जो है वो एरोमेटिक हो जाएं। ठीक है, क्या हो जाएं, दोनों हिस्से एरोमेटिक हो जाएं। ठीक है जी, डन। तो आपको इस तरीके से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, अब और देखो, आ जाओ ये कंपाउंड्स रहे, देखो मान लो आप, जैसा मैंने लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो इसमें इन इलेक्ट्रॉन्स को। अगर आप ऊपर की तरफ इन इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देंगे तो देखो ये डबल बॉन्ड तो थे ही यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ये वाले हिस्से में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला हिस्सा एरोमेटिक है, ये वाले हिस्से में आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला हिस्सा एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक होने की वजह से ये वाला ओवरऑल कंपाउंड आपका ये नॉट एरोमेटिक कहलाएगा। ऐसा नहीं बच्चों कि अगर ये क्वासी एरोमेटिक नहीं आया तो ये क्वासी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, क्वासी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा या क्वासी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। या तो वो क्वासी एरोमेटिक है या तो फिर वो नॉट एरोमेटिक है कंपाउंड। ठीक है, नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, नॉट एरोमेटिक वर्ड हम सिर्फ इन कंपाउंड्स के लिए यूज करने वाले हैं, अदरवाइज नॉट एरोमेटिक वर्ड को नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, आपका या तो एंटी एरोमेटिक वर्ड यूज किया जाता है या फिर आपका नॉन एरोमेटिक वर्ड, एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक वर्ड यूज किए जाते हैं अगर कोई कंपाउंड आपका जिसमें कंटिन्यूअस रेजोनेंस है बट वो अगर एरोमेटिक नहीं आता है तो। लेकिन क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स को आप एरोमेटिक तो बुला नहीं सकते, कंप्लीट एरोमेटिक तो नहीं है, तो या तो वो क्वासी एरोमेटिक है नहीं तो नॉट एरोमेटिक है। ठीक है, तो नॉट एरोमेटिक वर्ड इनके लिए आया था मार्केट के अंदर। ठीक है जी, तो ये आपका कंपाउंड नॉट एरोमेटिक हो गया। ठीक है जी, अच्छा कुछ धुरंधर अगर बोले कि नहीं अगर इस रिंग पे दे दूं ये चार्ज तो भी सेम है भाई, वो रिंग और दोनों रिंग सेम है, यहाँ पे ये अलग अलग है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि रिंग को कि कौन सा वाली रिंग को आप चार्ज देना चाहते हैं। ठीक है,
मान लो आपने बोला कि मैं इस रिंग को ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता हूँ, ठीक है, आपने बोला कि मैं ऊपर वाली रिंग के ऊपर ज्यादा दयावान होना चाहता हूँ और उसको देना चाहता हूँ ये इलेक्ट्रॉन्स। आपने बोला ठीक है दे दो। तो ये रही आपकी 5 मेंबर्ड रिंग, है ना, जिसके ऊपर ये रहे डबल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये रहा आपका सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये रहा आपका 6 मेंबर्ड रिंग, ये रही, ये रही, ये रही, और आपने क्योंकि चार्ज दे दिया उसको तो इस पे क्या आ गया पॉजिटिव। अब ये वाला पे देखो कंटिन्यूस रेजोनेंस है, इस पे भी है, इस पे कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास कितने 2 2 4, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों। तो ये तो आपका ये वाला हिस्सा तो एरोमेटिक हो गया, लेकिन ये वाला हिस्सा आपका एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो फिर मोगली ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा करो, इसको दो ये इलेक्ट्रॉन्स। हमने बोला ठीक है इसको दे देते हैं, जैसा मोगली बोलेगा वैसा कर देते हैं। तो मोगली ने बोला कि इस वाली रिंग पे मुझे ज्यादा विश्वास है, उसको दे के देखो एक बार इलेक्ट्रॉन्स। हमने बोला ठीक है ये लो, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये गई ये रिंग, ये गई रिंग, ये इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव था ही। तो हमने बोला ये हो गया एरोमेटिक, क्यों, क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। तो दोनों ही केसेस में कोई ना किसी एक को तो एंटी एरोमेटिक रहना ही रहना है, और अगर किसी एक को एंटी एरोमेटिक रहना ही है तो किसी को भी रख लो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कुल मिला के किसी भी हालत में ये मॉलिक्यूल आपका क्वासी एरोमेटिक नहीं बन सकता, और अगर नहीं बन सकता तो क्या रहेगा ये आपका नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक। अब आ जाओ यहाँ पे, अब आ जाओ यहाँ पे क्या है जी, आपको दिया हुआ है ये सेम चीज, इलेक्ट्रॉन्स को इसको देके देखो पहले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को इसको देके देखो, समझने की कोशिश करनी है। हर एक मॉलिक्यूल के लिए आपने अलग से थोड़े जुगाड़ निकाल लेने, ठीक है। मान लो इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ठीक है, तो ज्यादा ही छोटा हो गया ये, आई होप स्क्रीन पे दिख रहा हो, ये लो, ठीक है। तो मान लो आपने इस तरफ नीचे वाली रिंग को दे दिया आपने इलेक्ट्रॉन्स सारे, ये 3 मेंबर रिंग बन गई, ये रहा, ये लो, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, इस पे आ गया नेगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव, और ये लो, ठीक है, डन, ओके। तो इस वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स गिनो 2 2 4 2 6, और ये रहे 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। ये वाले हिस्से में देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, ये एंटी, ये एरो। हमने बोला कि यार ये तो जचा सा नहीं, ये तो नॉट एरोमेटिक आ गया, ऐसे तो एक काम करो इलेक्ट्रॉन्स को इस रिंग को दे दो उठा के। तो बोला ठीक है, तो ये आपका अब 3 मेंबर रिंग पे क्या चला जाएगा, अब मैं इसको यहां से हटा रही हूँ बच्चों, इसको यहां से रख रही हूँ, ठीक है, ताकि ये सब थोड़ा क्लीन लगे, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, हमने ग्रीन वे से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया, तो हमने देखा बच्चों कि आपका यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, अब यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर हमने देखा कि चलो भाई बढ़िया बात है, ये तो चेंज हुआ है कुछ, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके गिनने हैं, 2 इसके 2 इसके आ चुका ना, ऑक्सीजन के सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लेने हैं, है ना, पता है ना, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये आपका एरोमेटिक है। यहाँ पे आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये आपका एंटी एरोमेटिक है। कैसा है, एंटी एरोमेटिक। तो ये ऑल इन ऑल चाहे तुम किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो चार्ज को, ये आपका नॉट एरोमेटिक ही रहेगा। अब वहां चलो चलो जी, तो
बोल देते हैं कि चलो ऊपर वाली रिंग को जो है वो इलेक्ट्रॉन्स दे दो, ठीक है, ऊपर वाली रिंग को दे दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हमने बोला ऊपर वाली रिंग को दे दो इलेक्ट्रॉन्स। बोले ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड को तो हटा देते हैं यहाँ से। तो ऊपर वाली अगर रिंग के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो नेगेटिव यहाँ आएगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा। अब गिनना चालू करते हैं, ठीक है, गिनना चालू करते हैं। ये वाले हिस्से में देखो, दो तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन होंगे, दो ये और दो इस नेगेटिव चार्ज से आए, तो दो दो चार, दो 6 और दो 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ये तो सीधा सीधा एंटी एरोमेटिक हो गया ना भाई, बात नहीं बनी। अब दूसरा हिस्सा चाहे एरोमेटिक हो चाहे ना हो, उससे मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी यहाँ पे दो दो चार, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसके लोन पेयर मत गिन लेना, बहुत ज्यादा डिटेल में सारी चीजें सिखाई हैं, पिछले सारे लेक्चर अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना, अटेंड कर लेना, अटेम्प्ट नहीं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी आपका एंटी एरोमेटिक, जुल्म हो गया भाई, बिल्कुल एक भी एरोमेटिक नहीं आया, बिल्कुल जुल्म हो गया। तो ये तो छोड़ दो, इसको तो रहने दो, ये मुझे नहीं आई। लेकिन मान लो आप ग्रीन तरीके से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दो, अगर कर दे भाई ग्रीन, ना क्या हो गया, थोड़ा सा तो रेड फ्लैग से निकल बाहर, थोड़ा तो ग्रीन फ्लैग बन भाई। ये लो, अगर मान लो आपने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया, किस तरीके से कि यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स उठा के इस कार्बन को दे दिए हैं। अब ऐसे में क्या होगा जी, ऐसे में ये क्या हो गया, दो दो चार दो 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये तो। अब यहाँ देखो, दो दो चार और दो 6, बन गई वही बात, बन गई ये एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, बन गई बात बन गई, दोनों हिस्से एरोमेटिक हो गए, इसलिए ये कंपाउंड आप क्या बुलाओगे, क्वासी एरोमेटिक बुलाओगे। डन, ठीक है जी, हम इसको हटा देंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, बेसिकली इसमें नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देना इलेक्ट्रॉन्स। आप चाहो तो वो सबको एक्सप्लेनेशन को अपने फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहो तो रख भी लो, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा ज्यादा उनको देख के, तो आप चाहो तो उनको छोड़ भी दो, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन बताती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, यहाँ से मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन आएंगे, प्रिडिक्ट द कंपाउंड with highest dipole moment, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर देगा आपको ऑप्शंस, ठीक है। फिर ऑप्शंस में आपको देखना पड़ेगा कि जो कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक होगा उसमें चार्ज सेपरेशन होगी। डायपोल मोमेंट का मीनिंग भी क्या होता है, दो डायपोल्स बने हो चार्ज के, एक पॉजिटिव डायपोल और एक पोल पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो हम उसकी डायरेक्शन बोल देते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। दिस इज योर डायपोल मोमेंट। एक तरीके से आपके कंपाउंड के अंदर चार्ज सेपरेशन है, ठीक है। तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो आपके चार्ज सेपरेशन से क्योंकि ज्यादा स्टेबलाइज हो रहे होते हैं, इसलिए उनके अंदर डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगी, ठीक है जी। तो ऐसे करके आपको हमेशा, जैसे मान लो एक ऑप्शन दे दिया, ए ऑप्शन दे दिया आपको ये वाला कंपाउंड, बी ऑप्शन दे दिया मान लो आपको ये वाला कंपाउंड, सी ऑप्शन दे दिया आपको मान लो ये वाला कंपाउंड, सारे ये वाला तो छाप दिया नहीं, ठीक है। मान लो डी ऑप्शन दे दिया आपको
अरे सीधे ही सारा ही उड़ा दो। ठीक है, सारा ही उड़ा दो, अच्छे से बनाएंगे फिर तो। लो बताओ। ठीक है, इसमें तो हमने देखा था ये तो नॉट एरोमेटिक है, नॉट एरोमेटिक है, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे या यहाँ चले जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा ही रहेगा। तो इसमें डायपोल क्रिएट होना थोड़ा मुश्किल है। अब यहाँ आ जाओ, इसमें हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ जाएंगे इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो इसके अंदर कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसके अंदर कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये तो नॉट एरोमेटिक हो गया। नॉट एरोमेटिक हो गया अगर, समझ रहे हैं ना सारे बच्चे? फिर से रिपीट करूं क्या इसको? मैं कह रही हूं बच्चों कि अगर आप ये इलेक्ट्रॉन्स को उठा के इस तरफ रख दोगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स को उठा के इस तरफ रख दोगे ना, ये आ गए पॉजिटिव, ये आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए जी? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 और 2 ये रहे 6, 1 2 2 4, ये कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या आ गया आपका एंटी आ गया, और ये आपका एरोमेटिक आ गया। तो ऑल इन ऑल तो ये नॉट एरोमेटिक हो गया ना। ऐसे में चार्ज सेपरेशन नहीं चाहेगा। ऐसे जब भी उसको कोई स्टेबिलिटी ही नहीं मिल रही तो वो अपने डबल बॉन्ड को जो है वो क्या नाम है ऐसे फालतू में सजाए क्यों, बिंदियां क्यों लगाए, एक बिंदी नीचे लगाओ एक बिंदी ऊपर लगाओ, क्यों लगाए हो? नहीं है उसका मन ही नहीं है उसका। अब देखो इसमें देख लो, मान लो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेजा आपने, अच्छा उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आप उल्टा कर दोगे तब भी नहीं आएगा, ये करके देख लेना। ठीक है, देखो अगर मान लो उल्टा कर देते हो आप, क्योंकि 5 मेंबर रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। फिर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कर दिया, अब इसमें क्या आ गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या आ गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जी ये अब आपका एंटी आ गया और ये आपका अब एरोमेटिक आ गया। तो ये तो अभी भी कैसा रहा, क्वासी एरोमेटिक रहा कंपाउंड। थोड़ी कोई बात बनी, बात ही नहीं बनी, कोई गल ही नहीं बनी। इलेक्ट्रॉन्स मान लो आपने यहाँ पे भेजा, अब पेपर में ये चीज नहीं फिर ध्यान रहती। बात ये है कि क्या वहां पे आप ये पहचान पाओगे कि इस क्वेश्चन को क्वासी एरोमेटिक नॉट एरोमेटिक कॉन्सेप्ट से जो है वो आपको सॉल्व करना है। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ये एंटी बन गया हिस्सा, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ये एरोमेटिक बन गया हिस्सा। ऑल इन ऑल कंपाउंड नॉट एरोमेटिक। अब आ जाओ वहां पे, उल्टा भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों रिंग्स कैसी हैं, सेम है। वहां पे आ जाओ। अब देखो वहां पे अगर मान लो आप इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देते हो, ठीक है, मान लो आप इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ दे देते हो, तो आपके यहाँ पे रिंग के ऊपर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता और ये 5 मेंबर्ड रिंग ऐसे चली जाती और ये पॉजिटिव हो जाता। तो ऐसे में ये देखो आपका ये कंपाउंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, दो दो, तो ये ठीक है, दो ये, दो ये और दो ये, दो दो 4 दो 6 दो 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, ये तो एंटी हो गया, पहले ही खत्म ही होगी बात। इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये फिर से जुल्म हो गया भैया एकदम कंपाउंड के ऊपर, दोनों एंटी बन गए, दोनों ही आपके ये एंटी बन गए। मोस्टली अगर ऐसा मिल जाए ना बच्चों के दोनों हिस्से आपको एंटी मिल जाए तो हमेशा दूसरे वाला जो चार्ज सेपरेशन है ऑपोजिट वाला वो हमेशा करके देखना, ताकि क्योंकि मोस्टली ऐसा होगा कि दूसरे वाला चार्ज सेपरेशन पक्का वो कर देगा। अगर एक हिस्सा एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक आ गया ना तो तब सीधे सीधे समझ जाना कि हाँ ये नॉट एरोमेटिक ही है, इसका आप कुछ नहीं हो सकता, ये निकल लिया हमारे हाथ से। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स मान लो आपने नीचे की तरफ ले गए आप, ठीक है,
तो ऊपर वाले हिस्से में देखो ये हाइड्रोजन, ये लो, ठीक है, ये नेगेटिव, डन डन, ठीक है। तो अब ये वाले हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 2 4, सॉरी 2 2 4 और ये 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे आ गए 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया आपका, एरोमेटिक हो गया। ये क्या हिस्सा हो गया आपका, एरोमेटिक हो गया। दोनों हिस्से कैसे होंगे, एरोमेटिक होंगे। अगर दोनों हिस्से एरोमेटिक हो गए, अब ये आपका क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। और यहाँ पर ये आपका कंपाउंड हमेशा जरूरी नहीं ऐसे एग्जिस्ट करेगा, ये कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है। इसके अंदर आपको चार्ज सेपरेशन दिख रहा है, चार्ज सेपरेशन होगा तो डायपोल मोमेंट तो होगी ही ना। अरे चार्ज सेपरेशन होगा तो डायपोल मोमेंट क्या चीज है भाई, जब चार्ज सेपरेट होगा इस तरीके से तो डायपोल मोमेंट तो आएगी ना, पता है ये हम सबको। तो ये चार्ज सेपरेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हो सकता है या होता ही है। अगर ऐसा होगा इसको हम क्या बोलेंगे, आपका कौन सा, इसके हम क्या बुलाएंगे, डायपोल मोमेंट हाईएस्ट होगी। और ऑप्शन नंबर डी आप इस तरीके से चूज करोगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप इस कंपाउंड को रख सकते हो और इस तरीके से आप इस कंपाउंड को चूज करोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं जब भी बात आएगी क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, जब भी बात आएगी क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, ठीक है बच्चों, डन। चलिए ठीक है, और कौन से कंपाउंड्स होते हैं ऐसे, जैसे कि आपके दूसरे जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स। एक इंपॉर्टेंट फोन कॉल आ रही है, एक सेकेंड रुकना बच्चों, शांत कर देते हैं इसको। तो देखो साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं, मतलब साइकिल होगा और उसके ऊपर कार्बोनिल कंपाउंड लगा होगा। ऐसे कंपाउंड्स भी आपके क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, इस कंपाउंड के अंदर बच्चों अगर आप ये डबल बॉन्ड को इस रिंग की तरफ शिफ्ट कर दें, जो कि थोड़ा मुश्किल होगा ऑब्वियसली, तो ये आपका कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। कैसा हो गया, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। वैसे मोस्टली ऑक्सीजन अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहेगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये ज्यादा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड का ज्यादा अच्छा एग्जांपल है। ओ के ऊपर नेगेटिव चला जाए, रिंग के ऊपर पॉजिटिव आ जाए, ऐसे में ये आपका कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये वाला हिस्सा एरोमेटिक तो हो ही गया है ना, बाकी ये सारे कार्बन्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी कितनी है, sp2 है। तो ऐसे में ये कंपाउंड आपका क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड ये हो गया। इसके केस में भी पॉसिबिलिटी है, बट दोनों का कंपैरिजन करो तो ये ज्यादा अच्छा है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इसको थोड़ा अवॉइड ही करना, वैसे ये मैंने गलत ही एग्जांपल दे दिया, ऐसे सेपरेशन नहीं करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ओके डन, ठीक है। और कुछ, तो ऐसे में अब मैं आपको एक लिस्ट पकड़ाती जाती हूँ और आप मुझे बताते जाना कि ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। अब देखना, अब आएंगे मजे। मान लो आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है, मान लो आपको, ये मैंने गलत दे दिया था बच्चों एग्जांपल, इसको मत मानना आप, ठीक है, इसको आप नहीं मानेंगे क्वासी एरोमेटिक, ठीक है।
अगर मान लो ऐसा कोई कंपाउंड दे दे, ठीक है, ये दे दे, ठीक है। तो जी यहाँ पे चार्ज सेपरेशन कर दो, फिर देख लो, ये ओपन नेगेटिव आ गया, ये ओपन नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जी इसके पास? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके एरोमेटिक कंपाउंड देते होते हैं, है ना। तो ये हिस्सा आपका एरोमेटिक हो गया। ऐसे में ये कंपाउंड आपका क्वासी एरोमेटिक हो गया, ये भी आपका क्वासी एरोमेटिक हो गया। यहाँ देख लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास जाएंगे बच्चों। ओ के ऊपर नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, तो ये आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इनको हम क्या बुलाते हैं? ये आपका हिस्सा क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया, ये हिस्सा तो एंटी एरोमेटिक हो गया। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स नॉट, ऐसे ऐसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हो गए? नॉट एरोमेटिक, ठीक है, या तो क्वासी एरोमेटिक, अगर नहीं है तो फिर नोट लगाना है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ, इसके केस में देखो, ये आपका खाली ऑर्बिटल है इसके पास, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएं अगर, तो ये आपका क्या बन गया? देख लो, तो ये O के ऊपर आ गया नेगेटिव, इसके ऊपर आ गया ये पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी एक तरीके से पॉजिटिव ही है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़े ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसके पास आप इलेक्ट्रॉन्स गिनो, ये वाले हैं और ये वाले हैं, है ना। कौन से हैं? मैं कलर चेंज करने की कोशिश करूँ, ये वाले हैं और ये वाले हैं। कितने हैं ये टोटल? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपका ये कंपाउंड नॉट एरोमेटिक हो गया, नॉट एरोमेटिक हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आएगा नहीं, पर सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा आपको which of the following, इनमें से कौन सी वाली रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा होगा? which of the following protonation is faster? आपको कंपेयर करना है कौन सी प्रोटोनेशन जो है वो ज्यादा फास्ट है। एक तो आपको बोले कि ये रहा कंपाउंड, इसको मैं H पॉजिटिव दे रहा हूँ, ठीक है। एक आपको बोले, एक तो ये बोल सकता है, एक तो ये बोल सकता है, या आपको बोल सकता है कि जी ये 5 मेंबर्ड रिंग है, इसको भी बोल सकता है, या आपको ये बोल सकता है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक। चलो मैं अभी के लिए 3 ही दे रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा। पर यहाँ से मान लो इसने H पॉजिटिव को कैसे एक्सेप्ट किया होगा, इसने इस पे अटैक किया होगा। अगर इसने इस पे अटैक किया होगा तो ये OH पॉजिटिव बन गया होगा, फिर इसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए होंगे, तो ये OH यहाँ पे पॉजिटिव बन गया होगा। ये क्या हो गया? आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। कितने? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 पाई इलेक्ट्रॉन से ये क्वासी एरोमेटिक बन गया, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे आए, इसने बोला कि ठीक है मैं भी इस पे अटैक करूंगा, ऐसे ही करूंगा जैसे इसने किया। बोले ठीक है कर दे भाई, सुना मत, कर दे बस। ये भी OH बनेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये आपको पता है, इट इज
एंटी एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी एरोमेटिक है, तो दिस इज नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक। अब यहाँ जाओ, इसमें ऐसे ही इस पे, तो यहाँ पे भी OH और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अपने को ये बात पता है कि ये साइक्लाइजेशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की हो ही नहीं रही, कंप्लीट ही नहीं हो रही। किसकी वजह से? यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पड़ा है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वजह से यहाँ पे क्या आएगा? आपको क्या मिलेगा? ये तो नॉट एरोमेटिक होगा। तो सिर्फ पहले ऑप्शन में ही आपको एक क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है, और क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सबसे फास्ट ये वाली रिएक्शन लगेगी आपको, सबसे फास्ट ये वाली रिएक्शन रहेगी आपके लिए। ठीक है जी, डन। ओके ओके, चलिए ठीक है, फिर इसी के साथ आज के लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड में एक एजुलिन्स का टाइप जो है वो बच गया है। एजुलिन्स को और थोड़ा सा हम जो है डिस्कस कर लेंगे कि वो उनकी क्वासी एरोमेटिसिटी जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, बाकी सारी बातें क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में खत्म हो गई हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस, थोड़ा एजुलिन्स और एनुलिन्स के बारे में और होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बाकी है। कोशिश रहेगी नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं भी होगा तो उसके बाद बहुत ही छोटा सा लेक्चर लगेगा आपका एरोमेटिसिटी का। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस विद अच्छे लेवल की एक्सप्लेनेशन हम आप तक लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।